होम प्रेगनेंसी टेस्ट, घर में प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कब करना चाहिए, कौन से टाइम पे करना चाहिए, पीरियड मिस होने के बाद कितने दिन के बाद में करना चाहिए, कब रिपीट करना चाहिए, नेगेटिव हो तो क्या करना, पॉजिटिव है तो क्या करना, ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं लोगों को। इसलिए आज मैं इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ा, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सिंस लास्ट 25 ईयर्स। काफ़ी टाइम मुझे पेशेंट क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि डॉक्टर मेरा पीरियड मिस हो गया, 1 महीने के ऊपर 8 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, मेरी टेस्ट नेगेटिव है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है? तो इन सब डाउट का आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। पहली बात, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्टिंग, यूरिन में जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, मतलब ये क्या होता है, जब कोई भी पेशेंट प्रेगनेंसी होता है तो उसके शरीर में एचसीजी बोल के हार्मोन बनता है, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसकी वजह से पहले वो ब्लड में बढ़ता है और बाद में वो यूरिन में पास होना चालू होता है। जब वो यूरिन में आता है तब हमको वो प्रेगनेंसी टेस्ट जो किट में हमको 2 लाइन दिखाती है, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। तो पहले वो ब्लड में आता है, बाद में वो यूरिन में आता है। इसलिए यूरिन की टेस्ट आपकी प्रेगनेंसी की, आपका पीरियड मिस होने के बाद कम से कम 8 दिन के बाद में, 1 वीक छोड़ के, मतलब मिस होने के 1 वीक बाद में करना हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं। अभी ये प्रेगनेंसी टेस्ट कौन से टाइम, दिन के कौन से टाइम पे करना चाहिए? जनरली अगर पूछो तो हम लोग बोलते हैं कि सुबह के टाइम करा वाला बेटर, मतलब सुबह कैसे यूरिन कॉन्सनट्रेटेड रहता है, इसलिए प्रेगनेंसी अगर है तो आपकी डार्क पॉजिटिव आने का चांस ज़्यादा रहता है बोल के मॉर्निंग में बोलते हैं। डे टाइम करने में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डे टाइम जैसे आप पानी पीते हो बार बार, फिर पेशाब आता है बार बार फ्रिक्वेंसी, तो उसकी वजह से डाइल्यूशन का चांस रहता है। इसलिए अ, हम लोग मॉर्निंग में करने का सजेस्ट करते हैं, लेकिन आप डे टाइम दूसरे टाइम भी कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो आपको क्या करना चाहिए? आपका अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेगा, आपका हीमोग्लोबिन देखेगा, थायराइड देखेगा, ब्लड शुगर देखेगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको अबॉर्शन का चांस भी कम हो जाएगा, बच्चा मंदबुद्धि होने का चांस भी कम हो जाएगा। और डॉक्टर फोलिक एसिड भी चालू कर देगा। इसलिए आपको जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल कंसल्ट करना है, डॉक्टर को जाके मिलना है। डॉक्टर ब्लड टेस्ट भी करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करेंगे, बेबी की ग्रोथ देखेंगे, और आपको अबॉर्शन नहीं होना, उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। इसलिए जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, आपको नेक्स्ट डे डॉक्टर को अप्रोच करना है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, लोग सोचते हैं अभी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, 3 महीना के बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे या थोड़े दिन बाद में जाएंगे। तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, पेशेंट बहुत बार क्या होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट अभी आज पॉजिटिव आई, डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप घर में बैठे रहते हैं, 8 दिन छोड़ के आपको पीरियड आ जाता है, तो जो आपकी प्रेगनेंसी थी वो अभी अबॉर्ट हो गए। तो इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट है। आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, इतने दिन से आप ट्राई कर रहे हो, अभी जब प्रेगनेंसी हुई है तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। जैसे ही पॉजिटिव आए नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाना है, अप्रोच करना है। डॉक्टर आपका प्रेगनेंसी कंफर्म करके दवा स्टार्ट करेगा, आपको प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंटेशन दे सकता है, जिसकी वजह से आपको अबॉर्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? हर एक के, समझो आपकी साइकिल कितना दिन की है आपको पता है। सपोज आपकी साइकिल 30 डेज की है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट 30+7 मतलब 37 डेज में करना चाहिए। सपोज आपकी साइकिल 40 डेज है, हर मंथ आपको 40 डेज के बाद में पीरियड आता है, तो आपको 40+7 47 डे को आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अभी समझो आपकी आज टेस्ट किया, वो निगेटिव आया, तो आपको क्या करना है, आज निगेटिव टेस्ट आया तो 1 वीक छोड़ के रिपीट आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। क्योंकि कभी कभी डिलेड पीरियड्स है या डिलेड ओव्यूलेशन है, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होते हुए भी आप निगेटिव ऐसा सोच सकते हो। इसलिए आज अगर टेस्ट निगेटिव है तो आपको 1 वीक छोड़ के रिपीट प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। और अगर वो टेस्ट भी अगर आपकी निगेटिव आती है तो फिर आपको डॉक्टर को अप्रोच करके आपका निगेटिव होने का क्या रीज़न है, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो क्या रीज़न है, आपको क्यों बच्चा नहीं ठहर रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है।
और डॉक्टर अगर ये टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो डॉक्टर आपको पीरियड आने की टैबलेट देंगे। तो जैसे ही मेंसेस होए तो फिर आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास बच्चा होने के लिए आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए आपकी टेस्ट नेगेटिव आए, आज नेगेटिव आई, 1 वीक छोड़ के रिपीट किया तो भी नेगेटिव आई, तो आपको इमीडिएटली फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है और आगे क्या ट्रीटमेंट चालू करना है। मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, पेशेंट मुझे यूट्यूब के नीचे कमेंट में डालते हैं कि डॉक्टर मेरा टेस्ट नेगेटिव है, मेरा पीरियड मिस हुआ है, नेगेटिव है और अभी मुझे क्या करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? हर चीज़ का सॉल्यूशन घर बैठ के आपको नहीं मिल सकता। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास अप्रोच करना ज़रूरी है। आपकी मुझे एज पता नहीं, आपका शादी होके कितना साल हुआ मालूम नहीं, आपकी एएमएच लेवल मालूम नहीं, आपकी साइकिल मालूम नहीं, तो मैं विदाउट नोइंग एनीथिंग मैं आपको कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं दे सकती कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपकी साइकिल 28 डेज़ के अंदर साइकिल है, सपोज़ 23 डेज़, 24 डेज़ में आपको पीरियड आता है, इसका मतलब आपका एएमएच कम है, आपके शरीर में अंडाणु कम होने का चांस है, इसलिए प्रेगनेंसी का चांस कम है। इसलिए आपको जल्दी डॉक्टर के पास जाना है ताकि जितने भी आपके एग ऑलरेडी रिज़र्व है, उसका यूज़ करके आपको प्रेगनेंसी ऑप्टिमम देने के लिए डॉक्टर ट्राई करेंगे। आप ये प्रेशियस टाइम मिस नहीं करना चाहिए, ये टाइम आपको घुमाना नहीं है। अगर आपकी एज 35 एज से ज़्यादा है, 35 ईयर्स के ऊपर आपकी अगर एज है, तो आपको 6 महीना सिर्फ नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। अगर 6 महीने में आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तो आपको जल्दी बच्चा होने का चांस है। अगर आपकी एज 35 से कम है, तो आप नेचुरली 1 साल तक सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। 1 साल में अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है, क्यों बच्चा नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप जल्दी कंसल्ट करते हो, तो आप में अगर छोटा माइनर प्रॉब्लम है, समझो कुछ अनओव्यूलेशन है, पीसीओडी है, हस्बैंड का स्पर्म काउंट बॉर्डर लाइन है, जो भी प्रॉब्लम है, जो छोटी प्रॉब्लम है, अभी ईज़िली सॉल्व हो सकती है, वो टाइम जाने के बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और उसको रिज़ल्ट आने को भी फिर टाइम ज़्यादा लग सकता है। इसलिए आपकी एज 35 से कम है, 1 साल ट्राई किया, नहीं हुई प्रेगनेंसी, इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, वो फाइंड आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं होने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। और आपका पीरियड सपोज़ इर्रेगुलर है, आपका पीरियड आगे-पीछे है, तो वो कौन-सी एज में, आपका एज क्या है उसके ऊपर डिपेंड है, हर एज का प्रॉब्लम्स अलग है। सपोज़ आप अनमैरिड हो, आपकी शादी नहीं हुई है, आपको पीरियड्स इर्रेगुलर है, तो वो टाइम पे इर्रेगुलर पीरियड बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो वो टाइम पे अगर समझो आपको पीरियड इर्रेगुलर, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके पीरियड रेगुलराइज़ होने की दवा डॉक्टर के पास लेके आप मंथली पीरियड्स करवा सकते हो। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर आप मिडल एज हो, शादी हुई है आपकी, अब बच्चा नहीं हो रहा है आपको, आप ट्राई कर रहे हैं काफ़ी दिन से, आपकी एज भी ज़्यादा है और आपको पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है। मोस्ट कॉमनली मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में 40 टू 50% पेशेंट्स जिनको बच्चा नहीं होता है, वो पीसीओडी रहता है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, जिसके अंदर एक ज़्यादा होता है, बॉडी शरीर के ऊपर बाल ज़्यादा रहेंगे, मोटापा रह सकता है और इर्रेगुलर पीरियड्स रह सकता है। कोई-कोई लोगों को पूरे साल में 2 या 3-4 पीरियड्स सिर्फ आते हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपको पीसीओडी अगर है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करके आपका क्या लेवल का पीसीओडी है, ब्लड लेवल्स क्या है, एएमएच लेवल क्या है, हार्मोन लेवल क्या है, कितना इम्बैलेंस है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट जल्दी चालू करना है। अगर आप यंग एज हो, शादी होके सिर्फ 1 बरस, 2 बरस हुआ है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन स्टडी, सोनोग्राफिक स्टडी, फॉलिकुलर स्टडी चालू करके आपको आपका फॉलिकल आने के लिए दवा दे सकता है, कौन से टाइम पे हस्बैंड वाइफ साथ में रहना चाहिए, कौन से टाइम पे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए, ऐसे गाइडेंस में भी आप जल्दी प्रेगनेंसी हो सकते हैं अगर आप जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करते तो। अगर आप लेट कंसल्ट करते हो, शादी होके ज़्यादा टाइम हो गया, 6-7 हो गए, 7 साल हो गए, ऐसा होता है तो फिर ट्रीटमेंट का लेवल चेंज हो जाता है। डॉक्टर आपको फिर आईयूआई सजेस्ट कर सकता है, आईवीएफ सजेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप जल्दी हो, शादी होके 2 बरस हुआ, 3 बरस हुआ, जल्दी गए, तो डॉक्टर आपको टाइम्ड इंटरकोर्स भी बोल सकता है और सिंपल चीज़ में आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। और काफ़ी टाइम लोगों को लगता है कि मेरी अगर अभी पीरियड लेट हुआ है, ये मुझे सच्ची में पीरियड लेट हुआ है या मुझे प्रेगनेंसी होके मिसकैरेज हुआ है। अभी
कॉमन रीज़न, आपका पीरियड आगे पीछे होने का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, सिंपल रीज़न हो सकते हैं, जैसे डाइट में चेंज किया, आपने एक्सरसाइज किया, आप ट्रैवल किया, कोई तरह का स्ट्रेस है, टेंशन है, ये सिंपल चीज़ की वजह से आपका पीरियड इर्रेगुलर हो सकता है। तो इसलिए इर्रेगुलर पीरियड 1-2 साइकिल में है तो उसको बहुत सिग्निफिकेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एवरी टाइम आपको रिपीटेडली होता है, हर मंथ आपका इर्रेगुलर है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अभी आपको पीरियड आया, लेट आया, डिलेड पीरियड्स आया, तो आपको ये डिलेड पीरियड्स था कि आपको ये प्रेगनेंसी हो के मिसकैरेज हो गया, कैसे फाइंड आउट करोगे? तो पहली बात, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जितने प्रेगनेंसीज होते हैं, ऑलमोस्ट 30% प्रेगनेंसीज पेशेंट प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के पहले ही अबॉर्ट हो जाते हैं। मतलब पेशेंट को पता चलने के पहले कि आज मैं प्रेगनेंसी हुई है, ये पता चलने के पहले ही 30-40% अबॉर्शंस हो जाता है। तो इसलिए आपको पीरियड मिस होते ही जल्दी फाइंड आउट करना है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, क्योंकि अबॉर्शन चांसेस आर वेरी हाई। तो आपको जल्दी फाइंड आउट करना है प्रेगनेंसी है या नहीं। अगर यूरिन में समझो निगेटिव आया और आपको इंक्विजिटिव है, आपको उत्साह है कि मुझे मालूम करना है मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं है, तो आप ब्लड में टेस्ट कर सकते हो। ब्लड में बीटा HCG बोल के आप टेस्ट कर सकते हो। आप डायरेक्टली लेबोरेटरी में जाके ये ब्लड टेस्ट कर सकते हो, और इसमें 1 से 2 घंटे में आपको रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा, कंफर्मेटरी रिपोर्ट आ जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं है। सपोज आपको प्रेगनेंसी हो कि आप डिलेड पीरियड आया, आपको पीरियड आया 1 महीने के ऊपर 20 दिन छोड़ के आया, आपको जानना है कि आपका ये अबॉर्शन था क्या, तो उस केस में भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट एटलीस्ट लाइट पॉजिटिव आएगा। उसके बाद में फिर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होएगा। फिर जब ब्लीडिंग होएगी तो ब्लीडिंग आपको पता है, ब्लीडिंग नॉर्मल ब्लीडिंग आपकी कैसी रहती है। ये टाइम पे ब्लीडिंग आपकी ज़्यादा क्वांटिटी में होएगी, क्लॉट्स हो सकता है, थोड़ा वॉमिटिंग जैसा हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है। तो आप समझ सकते हो, आप अंदाज़ लगा सकते हो कि ये मिसकैरेज था। लेकिन मेरी आपको सिंसियर एडवाइस है, मिसकैरेज होने के पहले ही आप डॉक्टर को कंसल्ट करो। जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव या ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव है, तो इमीडिएटली स्पेशलिस्ट के पास जाओ, ताकि आपका अबॉर्शन प्रिवेंट हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि एवरी बेबी इज़ प्रेशियस, एवरी प्रेगनेंसी इज़ प्रेशियस। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, हर मंथ आप देखते हो आपको सिम्टम्स है, आपको लग रहा है कि मेरे को ब्रेस्ट टेंडरनेस है, वॉमिटिंग है, नीचे के भाग में पेन है, आप ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी के काफ़ी दिन से, आप टाइम्ड इंटरकोर्स कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये महीना में प्रेगनेंसी हो सकती हूँ, ऐसा लगता है, तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करो, रिपीट करो, कंफर्मेशन के लिए ब्लड टेस्ट करो, डॉक्टर को कंसल्ट करो। अगर पॉजिटिव हो तो इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करो, डॉक्टर सोनोग्राफी करेंगे, कंफर्म करेंगे, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। बट डोंट वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट मत करो, घर बैठ के देखेंगे आगे जाएंगे, ऐसा मत करना। तो आपको जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिल सकता है। और पीरियड्स इरेगुलर होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बाकी रीजंस भी रहते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जनरली नॉर्मल टेंशन और ये स्ट्रेस और उसकी वजह से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। उसके लिए विचार करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको अगर रिपीटेडली प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आपको जल्दी कंसल्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, दिन के कौन से टाइम करना चाहिए, पॉजिटिव है तो क्या करना चाहिए, नेगेटिव है तो क्या करना चाहिए, पीरियड इरेगुलर है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल में बताया। मैं समझती हूँ कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए। ऐसे ही हम लोग प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इनफर्टिलिटी और गायनेक रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। आप उनको ज़रूर देखिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। थैंक यू।